आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएसटी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट जेआरएफ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है और आज की पाठचर्या होने वाली है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण। तो आज की इस पाठचर्या में 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन और यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे इस पाठचर्या के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि बुढ़ापा निबंध के निबंधकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। बुढ़ापा निबंध का निबंधकार आपको बताना है और सही विकल्प आपने पांडे बेचन शर्मा वो विकल्प ख को चुन लिया है, तो राइट आंसर के पढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी पुत्र और वेद विद्या निबंध के निबंधकार कौन है। पृथ्वी पुत्र और वेद विद्या निबंध के निबंधकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने सेलेक्ट कर लिया किसको, वासुदेव शरण अग्रवाल जी को। तो विकल्प ख इस प्रश्न का सही जवाब पृथ्वी पुत्र निबंध 1949 ईस्वी का, वहीं वेद विद्या 1959 ईस्वी का प्रकाशित निबंध। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि कस्तूरी मृग निबंध के निबंधकार कौन है। कस्तूरी मृग निबंध का निबंधकार पूछा जा रहा है आपसे और तीसरे प्रश्न का राइट आंसर आपने इसको चयनित कर लिया। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर शिव प्रसाद सिंह को चुना है आपने, राइट आंसर विकल्प को। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या पांचवा प्रश्न है खरगोश के सींग निबंध के निबंधकार कौन है। खरगोश के सींग निबंध का निबंधकार पूछा जा रहा है आपसे और दिए गए विकल्पों में आपने विकल्प घ प्रभाकर माचवे जी को चुना। प्रभाकर माचवे को बिल्कुल सही जवाब 1951 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन हुआ। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है शेष स्मृतियां निबंध के निबंधकार कौन। शेष स्मृतियां निबंध किसके द्वारा लिखा गया निबंध है, इसका आपको जवाब बताना। दिए गए विकल्पों में आपने विकल्प ख डॉक्टर रघुवीर सिंह को चुना। डॉक्टर रघुवीर सिंह को बिल्कुल सही जवाब का नहीं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 6। छठवां प्रश्न है कि कस्तूरी मृग निबंध के लेखक कौन है। कस्तूरी मृग निबंध का निबंधकार पूछा जा रहा है आपसे। दिए गए विकल्पों में से फटाफट चयनित करिए और सही विकल्प आपने किसको चुन लिया है, शिव प्रसाद सिंह। विकल्प ख को राइट आंसर है 1972 ईस्वी का प्रकाशन का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गांव की दुनिया निबंध के निबंधकार। 1957 ईस्वी का प्रकाशित यह निबंध विवेकी राय का है। विवेकी राय का है विकल्प ख बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 8 है कि ठेले पर हिमालय निबंध के लेखक कौन है। ठेले पर हिमालय निबंध किसके द्वारा लिखा गया है, काफी रिपीट होने वाला प्रश्न। 1958 ईस्वी का यह प्रकाशित निबंध है और इस निबंध के निबंधकार कौन है, धर्मवीर भारती जी हैं। विकल्प आपका गो राइट आंसर हो जाए।
9वां प्रश्न, अर्धनारीश्वर रेती के फूल निबंधों के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर रेती के फूल निबंध का निबंधकार बताना है आपको। दिए गए विकल्पों में सही जवाब आपने रामधारी सिंह दिनकर को चुना, तो राइट आंसर है 1952 ईस्वी अर्धनारीश्वर का प्रकाशन वर्ष। वहीं रेती के फूल 1954 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रम संख्या 10। 10वां प्रश्न, प्रगति और परंपरा निबंध के लेखक कौन है? प्रगति और परंपरा निबंध का निबंधकार पूछा जा रहा है आपसे। 10वें प्रश्न का सही जवाब रामविलास शर्मा को चुना, राइट आंसर है 1949 ईस्वी निबंध प्रकाशन वर्ष। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न, वाद विवाद संवाद निबंध के निबंधकार कौन है? वाद विवाद संवाद निबंध का निबंधकार 1989 ईस्वी का प्रकाशित यह निबंध किसका है? नामवर सिंह जी का है। विकल्प बिल्कुल सही जगह। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। 13वां प्रश्न है कि हल्दी दूध निबंध के निबंधकार, हल्दी दूध निबंध का निबंधकार पूछा जा रहा है आपसे और दिए गए विकल्पों में सही जवाब डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, ग विकल्प को चुना, राइट आंसर है 1955 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन है। सारे इंपॉर्टेंट निबंध हैं और अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होने वाले निबंध हैं। प्रश्न संख्या 13, इसे जगाऊं निबंध का निबंधकार कौन? इसे जगाऊं निबंध का लेखक पूछा जा रहा है आपसे और दिए गए विकल्पों में 1996 ईस्वी का प्रकाशित निबंध इसे जगाऊं नरेंद्र कोहली का आपने बताया, नरेंद्र कोहली का राइट आंसर के बाद। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न है कि ब्याया का जंगल निबंध के निबंधकार कौन है या लेखक कौन? ब्याया का जंगल निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? फटाफट उत्तर बताइए। इस निबंध का प्रकाशन वर्ष 1981 ईस्वी है और यह निबंध लिखा गया है कृष्ण बिहारी मिश्र द्वारा। कृष्ण बिहारी मिश्र द्वारा। विकल्प हो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न, काफी रिपीट होने वाला प्रिया नीलकंठी निबंध के लेखक कौन है? फटाफट उत्तर बता दीजिए। प्रिया नीलकंठी किसका निबंध है? कुबेरनाथ राय, विकल्प घ का चयन किया आपने। सही जवाब 1968 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 16। 16वां प्रश्न है, छाया का जंगल निबंध की निबंधकार को। छाया का जंगल निबंध किसके द्वारा लिखा गया निबंध है? इस निबंध का प्रकाशन वर्ष 1984 ईस्वी है और यह निबंध लिखा गया है किसके द्वारा? अज्ञेय द्वारा। किसके द्वारा? अज्ञेय द्वारा। विकल्प हो इस प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न है कि तुम चंदन हम पानी निबंध के निबंधकार कौन है? तुम चंदन हम पानी निबंध का निबंधकार पूछा जा रहा है। 1957 ईस्वी का प्रकाशित यह निबंध किसका है? विद्यानिवास मिश्र जी का है। विकल्प को बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 18। अशोक के फूल निबंध के निबंधकार कौन है? काफी रिपीट होने वाला प्रश्न। 1948 ईस्वी निबंध का प्रकाशन वर्ष है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना आपने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी राइट आंसर के बाद में। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न है कि राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता निबंध के लेखक। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता निबंध किसके द्वारा लिखा गया निबंध? जवाब हो जाएगा
1958 ईस्वी का प्रकाशित यह निबंध है रामधारी सिंह दिनकर पर। रामधारी सिंह दिनकर। विकल्प ग सही जवाब। प्रश्न संख्या 20। 20वां प्रश्न है तुलसीदास चंदन विषय किसका निबंध है? तुलसीदास चंदन विषय किसकी रचना है? 1986 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष और हरिशंकर परसाई उत्तर चुन करके आपने राइट आंसर दिया है हरिशंकर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 21। 21वां प्रश्न आत्मनेपद निबंध के लेखक कौन है? आत्मनेपद 1960 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष और लिखा गया है अज्ञे द्वारा। विकल्प क सही जवाब। प्रश्न संख्या 22। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है और यह निबंध है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी का। इसका है विद्यानिवास मिश्र जी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 23वां प्रश्न चीणों पर चांदनी निबंध के लेखक कौन? चीणों पर चांदनी निबंध किसके द्वारा लिखा गया निबंध है? जवाब में आपने निर्मल वर्मा को चुना। विकल्प ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1964 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 34। महाकवि की तर्जनी निबंध के निबंधकार कौन है? महाकवि की तर्जनी निबंध का निबंधकार 1979 ईस्वी का प्रकाशित यह निबंध कुबेर नाथ राय का है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शैतान के बहाने निबंध के लेखक कौन? शैतान के बहाने निबंध का निबंधकार पूछा जा रहा है 1980 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष और यह निबंध किसका है? तो रमेश चंद्र शाह जी का है। किसका है? रमेश चंद्र शाह जी का है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26। जीप पर सवार इल्लियां कृति के लेखक कौन? जीप पर सवार इल्लियां किसकी रचना है? इसका अर्थ होगा जवाब बताना है और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने इसको चुन लिया है शरद जोशी जी को। शरद जोशी राइट आंसर के साथ हैं 1971 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्रम संख्या 27। 27वां प्रश्न है आलोक पर आलोक पर्व निबंध के लेखक कौन है? आलोक पर्व निबंध का निबंधकार अपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को राइट आंसर को 1972 ईस्वी आलोक पर्व निबंध का प्रकाशन वर्ष। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्रम संख्या 28। 28वां प्रश्न छोटे छोटे सुख निबंध के लेखक को। छोटे छोटे सुख निबंध का निबंधकार आपने रामदर्श मिश्र को चुना। राइट आंसर है विकल्प को इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा
2006 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन हुआ। सब पढ़ते हैं क्रम संख्या 29 की दौर। क्रम संख्या 29, अमीर गरीब इरादे निबंध के निबंधकार कौन है? अमीर इरादे, गरीब इरादे, यह निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? 1960 ईस्वी का प्रकाशित यह निबंध है माखनलाल चतुर्वेदी जी का। विकल्प हो सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। क्रम संख्या 30, स्फुट विचार निबंध के निबंधकार कौन है? स्फुट विचार निबंध का निबंधकार आपने किसको चयनित कर लिया है? डॉक्टर संपूर्णानंद को। विकल्प क के साथ आप सही जवाब पर हैं 1953 ईस्वी में बन गया प्रकाशन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि वंदे वाणी विनायको निबंध के लेखक कौन है? वंदे वाणी विनायको निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? 1954 ईस्वी का प्रकाशित यह निबंध राम वृक्ष बेनीपुरी का है। राम वृक्ष बेनीपुरी। विकल्प ग इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रम संख्या 32। 32वां प्रश्न है कि न्याय का संघर्ष निबंध के लेखक कौन है? न्याय का संघर्ष निबंध आपने यशपाल को चुना। यशपाल द्वारा लिखा गया 1940 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। क्रम संख्या 35। 35वां प्रश्न, देखा सोचा समझा निबंध के लेखक कौन है? देखा सोचा समझा यह निबंध किसका है? यशपाल जी का ही है। यशपाल का है और 1951 ईस्वी से निबंध का प्रकाशन हुआ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रम संख्या। साहित्य सर्जना निबंध के निबंधकार कौन है? साहित्य सर्जना निबंध किसके द्वारा लिखा गया निबंध है साथियों? दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने विकल्प घ को चुना होगा, इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी 1938 ईस्वी निबंध का प्रकाशन वर्ष। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्रम संख्या 35। 35वां प्रश्न, मध्यकालीन प्रेम साधना निबंध के लेखक कौन है? मध्यकालीन प्रेम साधना निबंध किसके द्वारा लिखा गया निबंध है? और दिए गए विकल्पों में विकल्प ग का चयन कर लिया आपने, परशुराम चतुर्वेदी तो राइट आंसर के साथ हैं। क्रम संख्या 36, मोर पंख निबंध के लेखक कौन है? मोर पंख निबंध किसके द्वारा लिखा गया निबंध है? और दिए गए विकल्पों में राइट आंसर आपने 2001 ईस्वी का यह प्रकाशित निबंध है ठाकुर प्रसाद सिंह का। विकल्प ग बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रम संख्या 37। किसानों का देश निबंध के लेखक कौन है? किसानों का देश निबंध किसके द्वारा लिखा गया निबंध है? इसका आपको जवाब बताना है और दिए गए विकल्पों में 1956 ईस्वी का प्रकाशित यह निबंध विवेकी राय का निबंध है। विकल्प को इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। क्रम संख्या 38। अंगद का पांव निबंध के लेखक कौन है? काफी रिपीट होने वाला प्रश्न। 1958 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष और श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया है। श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया है। वह विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कितने बजे हैं निबंध के लेखक कौन? कितने बजे हैं निबंध का निबंधकार पूछा जा रहा है आपसे। यह निबंध 1982 ईस्वी का प्रकाशित
निबंध है और इस निबंध के निबंधकार रामदरस मिश्र हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 की तरफ। प्रश्न संख्या 40। दंगे में मुर्गा निबंध के लेखक कौन है? 1998 ईस्वी का प्रकाशित यह निबंध है दंगे में मुर्गा मुर्गा। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक ज्ञान चतुर्वेदी जी। ज्ञान चतुर्वेदी जी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 41 ये कहाँ है द्वारिका निबंध के लेखक कौन है? कहाँ है द्वारिका निबंध का निबंधकार बताना है आपको। और इस प्रश्न का जवाब अज्ञे द्वारा लिखा गया यह निबंध है 1942 ईस्वी इस निबंध का। अगला प्रश्न पगडंडियों का जमाना निबंध के निबंधकार। पगडंडियों का जमाना निबंध हरिशंकर परसाई जी का निबंध है 1966 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन है। अगला प्रश्न है कि विचार और अनुभूति निबंध के लेखक कौन है? विचार और अनुभूति निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? 1949 ईस्वी का प्रकाशित यह निबंध है इसका नगेंद्र का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 44। नए पुराने झरोखे निबंध के निबंधकार कौन है? 1962 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष और यह निबंध लिखा गया है हरिवंश राय बच्चन द्वारा। विकल्प को सही चक्र। 45वां प्रश्न है कि लिखी कागज कोरे निबंध के निबंधकार कौन? लिखी कागज कोरे निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब में आपने अज्ञेय को चुना राइट आंसर के साथ में 1972 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन है। प्रश्न संख्या 46। प्रस्तुत प्रश्न निबंध के लेखक कौन है? प्रस्तुत प्रश्न निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो विकल्प क को चुना आपने दैनेन्द्र राइट आंसर है आपका 1936 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला रचना के बदले निबंध के लेखक कौन है? रचना के बदले निबंध किसके द्वारा लिखा गया निबंध है इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का सही जवाब आपने 1937 ईस्वी का प्रकाशित यह इसका है रमेश चंद्र शाह का निबंध है। रमेश चंद्र शाह का निबंध। विकल्प को सही जवाब। प्रश्न संख्या 48। कुछ चंदन की कुछ कपूर की किसका है? कुछ चंदन की कुछ कपूर की निबंध के निबंधकार पूछा जा रहा है 1971 ईस्वी निबंध का प्रकाशन हुआ और विष्णुकांत शास्त्री जी का है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन संख्या 49। रंग ढंग निबंध के निबंधकार कौन है? रंग ढंग निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब में आपने 1995 ईस्वी का प्रकाशित यह निबंध किसका है? मृदुला गर्ग का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 50। साहित्य मुखी निबंध के निबंधकार कौन? साहित्य मुखी किसके द्वारा लिखा गया निबंध है? 19
68 ईस्वी का प्रकाशित यह निबंध है और इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर। सन संख्या 51। युग संधियों पर निबंध के निबंधकार कौन? युग संधियों पर निबंध का निबंधकार पूछा जा रहा है आपसे, और इस प्रश्न का जवाब अज्ञेय चुन करके विकल्प ख को चुना आपने। अज्ञेय राइट आंसर है। 1982 ईस्वी निबंध का प्रकाशन है। अगला प्रश्न, क्रम संख्या 52। आलोचक की आस्था निबंध के लेखक कौन है? आलोचक की आस्था निबंध का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। आलोचक की आस्था निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब में आपने दांत के नगेंद्र को चुना, तो राइट आंसर है आपका 1966 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन है। अगला प्रश्न, क्रम संख्या 53। खबरों की जुगाली निबंध के लेखक कौन है? खबरों की जुगाली निबंध का निबंधकार पूछा जा रहा है, और जवाब में आपने श्रीलाल शुक्ल जी को चुन लिया। इसको श्रीलाल शुक्ल 2006 ईस्वी का प्रकाशित यह निबंध है श्रीलाल शुक्ल जी का। विकल्प को राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रम संख्या 2। शब्दिता निबंध के लेखक कौन है? शब्दिता निबंध का लेखक पूछा जा रहा है। 1977 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष धर्मवीर भारती का। विकल्प को राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रम संख्या 55। गंधमादन निबंध के निबंधकार कौन है? और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने विकल्प ग कुबेर नाथ को चुना, तो कुबेर नाथ राय द्वारा लिखा गया यह निबंध है 1972 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन। अगला प्रश्न, क्रम संख्या 56। शब्द और स्मृति निबंध के निबंधकार कौन? शब्द और स्मृति निबंध का निबंधकार पूछा जा रहा है। 1976 ईस्वी का प्रकाशित यह निबंध है निर्मल वर्मा को। निर्मल वर्मा। विकल्प ग। अगला प्रश्न, क्रम संख्या 57। वाणी का क्षीर सागर निबंध के निबंधकार कौन है? वाणी का क्षीर सागर निबंध का निबंधकार पूछा जा रहा है, और इस प्रश्न का जवाब विकल्प घ कुबेर नाथ राय को चुना आपने। वाणी का क्षीर सागर कुबेर नाथ राय का है 1998 ईस्वी निबंध का प्रकाशन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्रम संख्या 58। कला का जोखिम निबंध के निबंधकार कौन? कला का जोखिम निबंध का निबंधकार आपने निर्मल वर्मा को चुना, विकल्प को राइट आंसर 1981 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रम संख्या 59। कुछ जमीन पर कुछ हवा में निबंध के लेखक। कुछ जमीन पर कुछ हवा में निबंध श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया है। श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया है 1993 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न, मानव मूल्य और साहित्य निबंध के लेखक। 1960 ईस्वी का यह निबंध प्रकाशित है, और इसके लेखक धर्मवीर भारती।
विकल्प को राइट आंसर। साथियों, निबंध पर आधारित यह प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ऐसी पाठचर्या नियमित मिलती रहे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दिया करिए। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी पाठचर्या पर दिलवाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार से नहीं देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। तो आज की इस पाठचर्या में साथियों लेते हैं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण नए टॉपिक एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेके आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद सर।